देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा, साजिश का कोई सबूत नहीं। दिल्ली की बहुचर्चित उत्पाद शुल्क नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में किसी व्यापक आपराधिक साजिश या आपराधिक इरादे का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को बंद करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नीति निर्माण में कोई व्यापक साजिश सिद्ध नहीं हुई। अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया। सीबीआई ने कई आरोप अनुमानों के आधार पर गढ़े। किसी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टता मामला स्थापित नहीं हुआ। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि किसी आरोपी को क्षमादान देकर उसकी गवाही के आधार पर अन्य को फंसाने की कोशिश संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकती है। यह पूरा विवाद 2022 में उस समय शुरू हुआ जब तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई को शिकायत भेजी। इसके बाद एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने उत्पाद शुल्क नीति में हेरफेर कर शराब निर्माताओं से रिश्वत ली। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। लाइसेंस आवंटन में कार्टेलाइजेशन हुआ। अयोग्य व्यक्तियों को मौद्रिक लाभ के लिए तरजीह दी गई। हालांकि सिसोदिया ने शुरू से ही आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि नई नीति से दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ता। अदालत ने गवाहों के बयानों पर अत्यधिक निर्भरता और जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। आदेश में कहा गया कि संबंधित सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की जाएगी। इस मामले में बरी किए गए प्रमुख आरोपियों में शामिल है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता विजय नायर, दुर्गेश पाठक, शरत चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा, कुलदीप सिंह सहित कुल 23 आरोपी। यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं विपक्षी दलों के लिए यह निर्णय राजनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार का संकेत दे सकता है। दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से केंद्र में रह रहे इस मामले पर अदालत के इस फैसले ने कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर नई बहस छेड़ दी है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।